अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह वर्ड बाय वर्ड। आपका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121 तक मुकम्मल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे 14 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हमने। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 122, 123 और 124 पढ़ेंगे। चलें बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीया की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको मुकम्मल तजवीद और मुकम्मल कवायद के साथ समझाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनصरुन। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू। या के ऊपर खड़ा ज़बर, या को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। छोटी मद मद्दे मुनफसिल जायज़ को 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या बनी रा के ऊपर ज़बर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। बड़ी मद मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हम 5 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हमजा या जेर ई या मद्दा को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लज़कुरू रा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा वाओ पेश रू वाओ मद्दा को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। छोटी मद या के ऊपर छोटी मद आ रही है मद्दे मुनफसिल जाए, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अनअमतु नून पर भी इजहार होगा, मीम पर भी इजहार होगा, ठीक है। नून की आवाज को भी हम जाहिर करके पढ़ेंगे, मीम की आवाज को भी हम जाहिर करके पढ़ेंगे। अनअमतु अलैकुम लाम या जबर लई या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ मीम पेश कुम मीम का इजहार होगा। अलैकुम व अन्नी नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे, या मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फज़्ज़लतुकुम
मीम का इजहार होगा, ग़ाद हरूफ मुस्तअलिया, ग़ाद को हम मोटा पढ़ेंगे। अलल आलमीन, वक़फ़ में हम नून को साकिन अदा करेंगे, या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। आइन के ऊपर खड़ा ज़बर, तो खड़ा ज़बर को हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। अलल आलमीन, या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। यौमल्ला, या वाव ज़बर यौ, वाव लीन को बगैर खींचे पढ़ेंगे। अब यहाँ आप समझिएगा, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको समझाया, और वाव साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो ये होगा वाव मद्दा। वाव मद्दा को हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क़ू। और वाव साकिन से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो ये होगा वावलीन। वावलीन को हमने खींच कर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जल्दी और नरमी के साथ अदा करना है वावलीन को, ठीक है। यौमल्ला, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। ताजज़ी, जीम साकिन पर हम कलकला करेंगे, क्योंकि जीम हरूफ कलकला के 5 वर्ड में से साकिन हालत में आ रहा है, तो जीम पर हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा, और या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। यौमल्ला तज, कैसे पढ़ेंगे? तजज़ी नफ्सुन, दो पेश की तनवीन का इजहार होगा। हमने यहाँ गुन्ना भी नहीं करना और इख्फा भी नहीं करना, दो पेश की तनवीन को हमने जाहिर करना। हम कैसे पढ़ेंगे? नफ्सुन, ठीक है। नफ्सुन ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? नफ्सुन, ठीक है। नून मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। नफ्सिन, सीन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन का इख्फा होगा, ठीक है। नफ्सिन, यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा, यहाँ इख्फा होगा। वत्तक़ू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला, शीन या ज़बर शई, या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा। वला, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। शैअन वला युक़बालु, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे, और क़ाफ़ साकिन आ रहा है तो क़ाफ़ पर हम कलकला करेंगे, ठीक है। युक़बालु मिन्हा, नून साकिन का इजहार होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। अद, दाल साकिन पर कलकला करेंगे। लुं वाला, वाव मुशद्दिद पर गुन्ना होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। तंफ़अुहा, नून साकिन पर इख्फा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। शफ़ाअतुन वलाहुम, मीम साकिन का इजहार होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। वाव मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। युंसरून, नून साकिन पर इख्फा होगा, क़ाद हरूफ़ मुस्तअलिया, क़ाद को मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा वाव पेश रू, वाव मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। वक़फ़ में नून को साकिन अदा करेंगे। शैअन वला युक़बलु मिन्हा अद, कैसे पढ़ेंगे? अदलुं वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वलाहुम युंसरून। वइज़िब
ताला, बा साकिन पर कलकला करेंगे, छोटी मद, मद्दे मुनफसिल जायज को 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इब्राहीमा, बा साकिन पर कलकला होगा, रा के ऊपर खड़ा जबर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा जबर, हा के नीचे खड़ी जेर, रा को और हा को हम एक एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। व इरिब ताला इब्राहीमा रब्बुहु, हा के ऊपर उल्टा पेश को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर जबर आने की वजह से रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। बिकालिमातिन, ता के नीचे दो जेर की तनवीन का इख्फा होगा। खड़ी मीम के ऊपर खड़ा जबर आ रहा है तो खड़ा जबर को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रब्बुहु बिकालिमातिन फ़अतम्महुन, नून मुशद्दिद पर भी गुन्ना करेंगे, मीम मुशद्दिद पर भी गुन्ना होगा, ठीक है। वक़फ़ में नून को साकिन अदा करेंगे। फ़अतम्महुन क़ाला, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इन्नी, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। व इरिब ताला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लिन्नासी, नून मुशद्दिद पर गुन्ना होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इमा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मा, अब यहाँ देखें तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ जब हम वक़फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को हम कैसे पढ़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन में से एक ज़बर हटा देंगे और एक ज़बर के साथ दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर हटा देंगे और एक ज़बर के साथ अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ेंगे वक़फ़ में हम, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, इमामा, एक ज़बर के साथ ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। जाइलुका लिन्नासी इमामा क़ाला, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। व मिन, नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे। ज़ुर्रियती, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वक़फ़ में भी या मद्दा को या मद्दा ही पढ़ेंगे, ठीक है। व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ये भी अलिफ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ये भी अलिफ मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, ज़ा हरूफ़ मुस्तअलिया, तो ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे, ज़ा के ऊपर खड़ा जबर को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लीमीन, वक़फ़ में नून को साकिन अदा करेंगे, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। जाइलुका लिन्नासी इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू,
यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से उन तक मेरी वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।